जेम्स टोड जानकारी किसके अंदर मिलती है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विशेष रूप से ध्यान में रखना, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है जिसका नाम है द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, विशेष रूप से ध्यान में रखना, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान। कब दोनों को लिखा था, आपको ध्यान में रखना 1829। और इस पुस्तक में हमें पहली बार राजस्थान व राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर आपको दोस्तों पूछा जाए कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का परिणाम हमें कब प्राप्त हुआ, 1805 में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का परिणाम मिला। कब? 1805 में, 1805 में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का परिणाम मिला, या 1805 में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का लिखित परिणाम मिला। लिखित परिणाम मिला था। उसके बाद में देखूं राजस्थान शब्द की ओर आगे क्या जानकारी है, तो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले राजस्थान शब्द जो सिरोही के अंदर बसंतगढ़ शिलालेख से हमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना, खिमल माता मंदिर। देखो मध्यकाल व ब्रिटिश काल के अंदर, मध्यकाल व ब्रिटिश काल के अंदर, मध्यकाल व ब्रिटिश काल के अंदर मध्यकाल व ब्रिटिश काल के अंदर हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल ब्रिटिश काल में, काल के अंदर इसे, या हम कह सकते हैं हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में ब्रिटिश काल में इसको क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना, राजस्थान कहा गया था। मध्यकाल में ब्रिटिश काल के अंदर इसे राजस्थान कहा गया।
ब्रिटिश काल में इसे राजस्थान कहा गया था। मध्यकाल में ब्रिटिश काल के अंदर इसे राजस्थान कहा गया। उसके बाद सर्वप्रथम सिरोही के, देखो, सर्वप्रथम सिरोही के सर्वप्रथम विक्रम संवत 682 सर्वप्रथम हमें सर्वप्रथम इसकी जानकारी विक्रम संवत 682 ईस्वी, या हम सामान्य वर्ष माने तो 625 ईस्वी में सिरोही के खीमल माता मंदिर के बसंतगढ़ शिलालेख, विशेष रूप से ध्यान रखना, बसंतगढ़ शिलालेख से, बसंतगढ़ शिलालेख पर उत्कीर्ण या बसंतगढ़ शिलालेख से राजस्थाना द्वितीय शब्द, क्या ध्यान में रखना, राजस्थाना द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। तो देखो दोस्तों, किस रूप में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्यकाल में ब्रिटिश काल में से क्या कहा गया था, राजस्थान कहा गया। फिर उसके बाद में आपको ध्यान में रखना सर्वप्रथम इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है, कब मिली, विक्रम संवत 682 या सामान्य ईस्वी पूछा जाए तो 625 ईस्वी। तो सिरोही की खीमल माता मंदिर, कि सिरोही के खीमल माता मंदिर के अंदर बसंतगढ़ जो शिलालेख था, यहां पर हमें किस शब्द का उल्लेख मिला, राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख मिला। तब यहां पर उसके अंदर उस समय किस वंश का शासक था, तो आपको ध्यान में रखना चावंड वंश के शासक वरमलात की दास प्रथा पर इस शब्द का उत्कीर्ण मिला। कहां पे मिला हमें, आपको ध्यान में रखना इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो विशेष रूप से चावंड वंश के वरमलात के दास प्रथा पर उत्कीर्ण था, दास प्रथा पर उत्कीर्ण था। देखो, तो जो बसंतगढ़ शिलालेख है उस समय सिरोही के अंदर चावंड वंश के वरमलात का शासन था। वंश कौन सा था, चावंड वंश। और दास प्रथा पर इस शब्द का में उत्कीर्ण रूप से क्या मिला था, उल्लेख मिला था। उसके बाद में आता है, आपको ध्यान में रखना, सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण के अंदर 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला। तो ध्यान में रखना 25 मार्च 1948 को राजस्थान 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण
में हमें सर्वप्रथम पूर्व राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब देखो एक बार, राजस्थान के नामांकन का अध्ययन हमने अच्छी तरीके से कर लिया। प्राचीन काल के अंदर ऋग्वेद में ब्रह्मावत, वाल्मीकि से मरुकांतर व मरु प्रदेश, मध्यकाल में मून तो नैनसीरी ख्यात अबुल फजल 1665, उसमें हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला। फिर राज रूपक के अंदर 1731 में हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला। आधुनिक काल में किसने इसे राजपूताना का, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। फिर उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम इसका नाम क्या दिया था, राजस्थान व राजथाना। उसके बाद में हमने पढ़ा है जिसकी जान 1805 के अंदर हमें सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का लिखित परिणाम मिला है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान में रखना सर्वप्रथम सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख जो 625 ईस्वी के अंदर, वहां से हमें राजस्थान द्वितीय शब्द की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में राजस्थान एकीकरण का जो द्वितीय चरण था उसमें पहली बार किस शब्द का उल्लेख किया गया, पूर्व राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। अब आता है राजस्थान के एकीकरण। देखो राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं, विशेष रूप से ध्यान में रखना। राजस्थान का एकीकरण, देखो राजस्थान का एकीकरण से पहले आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय भारत में 19 रियासतें, भारत में उस समय कितने रियासतें थे और फिर राजस्थान में कितने रियासतें थी। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान एकीकरण के समय आपको सीधा देंगे ब्रिटेन का गवर्नर जनरल। राजस्थान एकीकरण के समय ब्रिटेन का गवर्नर जनरल। तो देखो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय भारत 2 अधिराज्यों में बट गया, तो बट से आपको क्या ध्यान में रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था एकीकरण के समय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो क्या लिखोगे, लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, राजस्थान एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको ध्यान में रखना राजस्थान एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, राजस्थान एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो आपको रटने की कोशिश नहीं, ए से आपको क्या ध्यान में रखना है, एकीकरण शब्द है, इससे ही आपको हो गया चार्ल्स किलमेट एटली। एकीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था, जिसका नाम है चार्ल्स किलमेट एटली, चार्ल्स किलमेट एटली। फिर उसके बाद में राजस्थान एकीकरण से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। राजस्थान एकीकरण के आपको क्या पूछे जाएंगे, चरण। राजस्थान एकीकरण के चरण कितने हैं, तो आपको ध्यान में रखना राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, 7 चरणों में। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना 7 चरणों में। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान भी कितना होता है, 7, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। फिर राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा, राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा, तो आपको ध्यान में रखना 8 साल 7 महीने और 14 दिन। कितना समय लगा, 8 साल 7 महीने और 14 दिन। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि ये काल कहां से कहां का है, तो आपको ध्यान में रखना राजस्थान एकीकरण में 18
18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर, या 8 साल वाली काउंटिंग यदि आपको ध्यान में रखना कहाँ से आए, 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 के बीच का काल है 8 साल 7 महीने और 14 दिन। तो देखो, राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चार्ल्स किलमेट एटली, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे आपको ध्यान रखना, एटली एकीकरण के समय भारत 2 अधिराज्यों में बट गया, तो बट से क्या हो गया बेटन। एकीकरण के चरण कितने हैं, 7। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, आराम से ध्यान रख सकते हो। और आपने देखा है शादी के अंदर 7 ही फेरे होते हैं, तो आसानी से आप ध्यान रख सकते हो कि एकीकरण के 7 चरण है। समय 8 साल 7 महीने और 14 दिन। कहां से कहां तक था, 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956। अब देखो आगे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकीकरण से पहले भारत में 500 कुल भारत में 565 रियासतें थी। भारत में कुल 565 देसी रियासतें थी, और देसी रियासतों पर शासन किसका होता था, राजा महाराजा रियासतें थी। ठीक है, अब हुआ क्या, ब्रिटेन के गवर्नर जनरल ने घोषणा कर दी कि ये 565 देसी रियासतें भारत में भी सम्मिलित हो सकती है, पाकिस्तान में भी सम्मिलित हो सकती है, और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। तब ऐसी स्थिति के अंदर रियासत विभाग इनका गठन करने के लिए क्या बनाया गया, रियासत विभाग, जिसका गठन रियासत विभाग कब बनाया गया, 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947। और किसने बनाया, तो आपको ध्यान में रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वीपी कर्सन इसका अन्य सदस्य मेनन था, उसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दोस्तों आपको जानकारी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, इन देसी रियासतों के राजाओं को लालच देने के लिए, भारत में विलय कैसे हो तो उनको लालच देने के लिए प्रिवी प्रस व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, ध्यान में रखना, प्रिवी प्रस व्यवस्था की क्या कर दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरुआत, प्रिवी प्रस व्यवस्था की शुरुआत। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन एक पत्र जारी किया, जो देसी रियासत इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देगी उसका विलय किसमें समझा जाएगा, भारत में, और उसके राजा का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी। और 26वें संविधान संशोधन, देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब, 26वें संविधान संशोधन, 26वें संविधान संशोधन, 26वें संविधान संशोधन 1971 किस समय, आपको प्रधानमंत्री पूछा जाए, इंदिरा गांधी। 26वें संविधान संशोधन 1971 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय इस पूर्वी प्रस व्यवस्था को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसी रूप में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो इन 565 देसी रियासतों में से राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब उनके बारे में देखते हैं, थोड़ा सी आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि कैसे विलय क्या वो आपको पता रहे। राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित, या हम कह सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं चीफ कमिश्नर। क्या दे सकते हैं, चीफ कमिश्नर। एक केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नर, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा।
ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा था। कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें आपको ध्यान में रखना सबसे पहला अजमेर मेरवाड़ा, बीच से बलूचिस्तान ABCD, बीच से बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में, सी से कुर्ग कर्नाटक, और डी से आपको ध्यान में रखना दिल्ली। डी से आपको क्या ध्यान में रखना है? दिल्ली। तो राजस्थान एकीकरण के समय कुल कितने रियासतें थे? विशेष रूप से सीधा क्वेश्चन दे देंगे। 19 रियासतें। ठिकाने कितने थे? 3। केंद्र शासित प्रदेश 1, और एक कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अब आपको इसके अंदर क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाएगा, विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अजमेर जो मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, अब 19 रियासतें कौन कौन सी थी? देखो 19 रियासतें, 19 रियासतें जिनका हम विलय करेंगे। तो आपको एक छोटा सी ट्रिक ध्यान में रखना है। क्या ट्रिक ध्यान में रखना है? देखो ABCD, फिर बाबू की झाड़ू की को परसाटो, की को परसाटो, JJB, बाबू की झाड़ू की को परसाटो JJB, और साथ में आपको ध्यान में रखना उदयपुर और सिरहुई। उदयपुर और कौन सी है? सिरहुई। ये 19 रियासतें थी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी, इन सभी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाएंगे जिसका नाम राजस्थान होगा। इनका हम विलय का तरीका हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। राजस्थान एकीकरण के समय 19 रियासतें कौन कौन सी थी? तो देखो, ए से बन गया आपका अलवर। ए से क्या बन गया? अलवर। बी से आपको ध्यान में रखना भरतपुर। बी से क्या बन गया? भरतपुर। ए से अलवर हो गया। बी से आपको ध्यान में रखना क्या बना? भरतपुर। भरतपुर। सी से आपको ध्यान में रखना है, सी से करौली। सी से करौली। डी से आपको ध्यान में रखना है धौलपुर। डी से क्या बना? धौलपुर। उसके बाद बा से आपको ध्यान में रखना बांसवाड़ा। बा से आपको क्या ध्यान रखना? बांसवाड़ा। बू से आपको ध्यान में रखना है बा से बांसवाड़ा। बू से बन गया बूंदी। बू से क्या बना? बूंदी। के से आपको ध्यान में रखना किशनगढ़। के से क्या बन गया? किशनगढ़। उसके बाद जा से आपको ध्यान में रखना है झालावाड़। जा से क्या बन गया? झालावाड़। डू से आपको ध्यान में रखना है क्या बन गया? डूंगरपुर। उसके बाद इसके से कुछ नहीं, इसको से आपको ध्यान में रखना है कोटा। फिर उसके बाद पै से आपको ध्यान में रखना है प्रतापगढ़। क्या बना? प्रतापगढ़। शाह से आपको ध्यान में रखना है शाहपुरा। क्या ध्यान में रखना है? शाहपुरा। तो से आपको ध्यान में रखना है टोंक। जे से आपको ध्यान में रखना है जयपुर। उसके बाद इस जे से आपको ध्यान में रखना है जोधपुर। इस जे से आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर। उसके बाद इससे आपको ध्यान में रखना है बीकानेर। बीकानेर। और उदयपुर और सिरोही। तो ये 19 रियासतें थे जिनका हम विलय करेंगे। बिल्कुल इजी सी है। ABCD, बाबू की झाड़ू की को परसाटो।
तो साधारण सा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 19 रियासतें थी, इन 19 रियासतों में से कौन सी राजस्थान में नहीं थी, तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हो। देखो जो 19 रियासतें हैं, अब इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी रियासत सबसे प्राचीनतम रियासत थी, तो उदयपुर या हम कह सकते हैं मेवाड़, उदयपुर या मेवाड़। सबसे बड़ी रियासत तो आपको ध्यान में रखना जोधपुर, और जोधपुर को हम क्या मानेंगे यहाँ पे मारवाड़। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मारवाड़। कौन सी दो रियासतें जाट रियासत थी, तो आपको ध्यान में रखना भरतपुर और धौलपुर। कौन सी रियासत जो मुस्लिम रियासत थी, टोंक। कौन सी थी, टोंक। फिर उसके बाद कौन सी रियासत जो सबसे छोटे थे, तो आपको ध्यान में रखना शाहपुरा। कौन सी रियासत जो सबसे नवीनतम थी, तो आएगा आपका उत्तर आएगा झालावाड़। अब इन देशी रियासतों में से सबसे पहले ब्रिटिश रियासत के सहमति पत्र या ब्रिटेन के अंदर विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया, तो सबसे पहले बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने, जबकि सबसे अंत में आपको ध्यान में रखना धौलपुर के शासक उदय बहन सिंह। फिर हाँ, तो इसके बाद में देखो केवल इनके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अलवर का तेजपाल, भरतपुर का ब्रजेश सिंह, करौली का गणेशपाल, धौलपुर का उदयबहन सिंह, बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह, किशनगढ़ का सुमेर सिंह, झालावाड़ का हरिश्चंद्र ये शासक थे, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह, कोटा का भीम सिंह, प्रतापगढ़ का अंबिका प्रताप, शाहपुरा सुदर्शन सिंह, जयपुर मान सिंह सेकेंड, जोधपुर हनुमंत सिंह, टोंक अजितुल्ला, जैसलमेर रघुवर दयाल सिंह और बीकानेर शार्दुल सिंह, उदयपुर भीम सिंह और सिरोही अब्बे सिंह। यदि आपको और डीपली पूछा जाए तो मैंने इनके शासकों के बारे में आपको नाम बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसके बारे में जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बनाए थे वो क्वेश्चन नोट कर लो, आप क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें देखो इनमें से आपको सीधा देंगे जाट रियासत। राजस्थान एकीकरण के समय जाट रियासत कौन कौन सी थी, तो आपको ध्यान में रखना भरतपुर और अलवर, भरतपुर और धौलपुर। जाट रियासत कौन कौन सी थी, तो आपका उत्तर आएगा भरतपुर और धौलपुर। फिर उसके बाद में पूछा जाए सबसे प्राचीनतम या पूछ लिया जाए सबसे प्राचीनतम या जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे प्राचीनतम या जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत, या जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत, दृष्टि से बड़ी रियासत, तब आपका उत्तर क्या आएगा, विशेष रूप से ध्यान में रखना मेवाड़। क्या आएगा, सबसे बड़ी रियासत में आपको देख के पूछे तो क्या आएगा, मेवाड़। क्या आएगा, मेवाड़। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी रियासत, सबसे जो मैंने आपको लिखा है उन्हीं में से लिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे। सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। और फिर उसके बाद में आपको ध्यान में रखना नवीनतम पूछे तब झालावाड़। और फिर उसके बाद में आपको पूछे मुस्लिम रियासत, तब आपका उत्तर आएगा टोंक। तो ये राजस्थान एकीकरण में रियासतें थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम राजस्थान एकीकरण के इन रियासतों के विलय के बारे में अध्ययन करेंगे। आप आसानी से जो एकीकरण के टॉपिक में अध्ययन करवाया है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों।